हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको चौथी सीना राजपूती कुर्ती और कांचली की कटिंग करना बता रही हूँ। इसके लिए ये हमने 24.5 इंच लंबा कपड़ा लिया है, क्योंकि हमारी कुर्ती की लंबाई 24.5 इंच है। और इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। ये कपड़ा जितना अर्ज था इसका हमने पूरा ही लिया है। इसकी साइड की कन्नी कन्नी निकाली है। इस कपड़े में अर्ज थोड़ा कम है। अभी हम इसको डबल फोल्ड करके अच्छे से सेट कर देंगे। अब सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हम चौथी सीना में 7 से पौने 7 इंच रख सकते हैं। यहाँ मैं पौने 7 इंच रख रही हूँ। और जो हम आर्म होल का निशान लगाएंगे वो 7.25 इंच पर लगाएंगे। यहाँ भी पौने 7 पे निशान लगाएंगे और एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। अब जो हम आर्म होल की गोलाई देंगे वो 1.25 इंच पर गोलाई देंगे। ये जो हम आर्म होल की गोलाई देते हैं ये 1.25 इंच से 1.5 इंच तक दे सकते हैं। नॉर्मली हम 1.25 इंच पे ही देते हैं सभी साइज में। अगर बहुत ज़्यादा हेवी साइज है तो 1.5 इंच दे सकते हैं। अब हम सीने का निशान लगाएंगे। तो सीना हमारा 34 है। 34 का चौथा भाग 8.5 इंच आएगा। यहाँ 8.5 इंच पे निशान लगा देंगे और 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन लेंगे। अब हम जो कुर्ती का बंद भाग रखते हैं उसका निशान लगाएंगे। तो जो हमने आर्म होल लिया है यहाँ से आप 9 इंच रख सकते हैं। और अगर बड़ी साइज है तो 9.5 रख लीजिए, नहीं तो ऊपर से आप नॉर्मल साइज में 17 इंच और ज़्यादा हेवी साइज है तो 17.5 इंच पे निशान लगा दीजिए। ये देखिए, अगर आपका आर्म होल बिल्कुल बराबर है तो ये साइज 9 इंच वाली और 9.5 इंच वाली, चाहे 17 इंच लगाओ चाहे 17.5 लगाओ, बिल्कुल बराबर बैठेगी दोनों ही साइज। पर कई बार क्या होता है कि आर्म होल हमारा कम ज़्यादा होता है तो आप ऊपर से 17 इंच पे निशान लगा लीजिए, वो परफेक्ट बैठेगा। अब हम चाक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो चाक की चौड़ाई यहाँ पे मैं 8.25 इंच रख रही हूँ, क्योंकि हमारी चाक की चौड़ाई 16.5 इंच है। उसका हाफ इंच करेंगे हम तो 8.25 इंच आएगा। 8.25 इंच पे निशान लगा के दोनों निशानों को आपस में सीधा मिला देंगे। ये अब जो हम कमर का निशान लगाएंगे, जितना हमें बंद रखना है उसका आपको आधा कर लेना है इंच टेप को फोल्ड करके। और यहाँ पे आपको कमर का निशान लगा लेना है। जितनी भी आपकी कमर साइज है उसका चौथा भाग लेना है। यहाँ मेरी कमर साइज 32 इंच है। 32 का चौथा भाग 8 इंच आएगा। 8 इंच पे निशान लगा देंगे और ये जो हमारे फिटिंग के निशान है इनको हम मिला देंगे आपस में। अब हम इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। तो ऊपर तो हमने 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लिया है। नीचे कमर में भी हम सिलाई मार्जिन 1.5 इंच ही रखेंगे। और जहाँ से हम कुर्ती बंद करते हैं वहाँ हमें सिलाई मार्जिन बहुत कम लेना होता है। तो यहाँ मैं 1.25 इंच रख रही हूँ। अगर आप 1.25 इंच ले रहे हैं या 1 इंच ले रहे हैं तो आपको जब भी सिलाई करें, मगजी ऐड करें, तो आपको ध्यान रखना है ये कपड़ा आपका बिल्कुल भी सिलाई में दबना नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं जिस साइड से ये कपड़ा दबता है उसी साइड हमारी कुर्ती चढ़ जाती है ऊपर। अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो गला यहाँ चौथी सीना में आप 9 से 9.25 इंच रख सकते हैं। यहाँ मैं 9.25 इंच रख रही हूँ। 9.25 पे निशान लगाएंगे। चौड़ाई का हम 8 इंच है चौड़ाई हमारे गले की, तो हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को आपस में सीधा मिला देंगे। क्योंकि 8 इंच का आधा करेंगे तो 4 आएगा। और यहाँ से जो हम गले की शेप देंगे वो 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे गोलाई के लिए। ऊपर हम गले की चौड़ाई 1.25 इंच रखेंगे। ये यहाँ से हम जो 2.5 इंच वाला निशान है उसको 1.25 वाले में मिलाएंगे। ये यहाँ से इस निशान को सीधा मिला देंगे। और जो कॉर्नर है यहाँ से गोलाई के लिए हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब गोलाई देके इन निशानों को आपस में मिला देंगे। और अब जो ऊपर हमने 2.5 इंच से 1.25 पे निशान लगाया था इसमें भी हम 2-2 पॉइंट की गोलाई दे देंगे। ये हमारा गला हो गया। अभी हम शोल्डर को डाउन करेंगे। तो इधर जो आर्म होल की हमने कटिंग की यहाँ से आधा इंच और जो हमने गले की मार्किंग की है वहाँ तक इसको तिरछा मिला देंगे। जो हमने 4 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक इसको थोड़ा सा आगे तक इसको तिरछा मिला देना है, आधा इंच का। अब हम सामने का आर्म होल की कटिंग करेंगे, मार्किंग करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, जितना भी आपने शोल्डर लिया उसका आधा कर लीजिए और जो आपने फिटिंग का निशान लगाया उससे अंदर की साइड निशान लगा दीजिए आधा करके। या फिर आपने जो बैक आर्म होल का निशान लगाया उससे 1.5 इंच अंदर की साइड निशान लगा दीजिए। अगर आपका जो शोल्डर लिया वो बराबर है तो आपका ये 1.5 इंच वाला आधा करोगे तो भी बराबर बैठेगा, नहीं तो आप सीधा ये ध्यान रखिए आपने जितना भी आर्म होल लिया पीछे का उससे 1.5 इंच अंदर की साइड निशान लगाइए और उसको तिरछा मिला दीजिए। अगर हमारा शोल्डर बराबर रहता है तो हम आधा करके लगाते हैं तो भी हमारा बराबर ही बैठता है। अब यहाँ से हम इसमें
पौन इंच पर निशान लगाएंगे और जो हमारा सामने का आर्मोल है उसकी गोलाई दे देंगे। अच्छे से बराबर मिला लेंगे। ये देखिए हमारा सामने का है आर्मोल और ये जो हमारा कम है वो हमारा पीछे का आर्मोल है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने कंधे डाउन किए वहाँ से कटिंग करेंगे और फिर हम पीछे के आर्मोल के हिसाब से कटिंग करेंगे। जो सामने का आर्मोल है वो हमें जो पीछे की कुर्ती है वो निकाल के फिर उसके बाद कटिंग करनी है। ध्यान रहे आपको दोनों साथ में नहीं काटने हैं, क्योंकि हमारी कुर्ती के दोनों भाग साथ में ही है अभी, पीछे का और आगे का। तो हम अभी पीछे का जो मेजरमेंट है उसी के हिसाब से कटिंग करेंगे। यहाँ से हम जो चाक की चौड़ाई है वहाँ से हम तिरछा ले लेंगे, तिरछी कटिंग करेंगे यहाँ से ऊपर का। ये देखिए ये जो हमने सिलाई मार्जिन रखा है यहाँ से हम तिरछा कट करेंगे, इसको सीधा नहीं काटेंगे। अब मैं इसको खोल लूँगी और जो इसका पीछे के पल्ला है कुर्ती का, पीछे के गले का निशान लगाएंगे। तो ये भी 1.25 इंच पे लगाएंगे और 1.25 इंच हम इसको डाउन करेंगे गले को गोलाई देके। ये देखिए 1.25 इंच का निशान लगा के इसमें गोलाई देके इसको मिला देंगे। हल्की गोलाई देनी है आपको, ज़्यादा गहरी गोलाई नहीं देनी है। अब हम जो पीछे का पल्ला है वो निकाल देंगे और सामने के पल्ले को अच्छे से बराबर करके रखेंगे। इसको बराबर सेट करके सबसे पहले हम गले की कटिंग कर देंगे। ध्यान रहे कपड़े को आपको अच्छे से बराबर रखना है, नहीं तो आपका गला बिल्कुल गोलाई में नहीं आएगा, आगे पीछे हो जाएगा। अब हम जो हमारा सामने का आर्मोल है उसकी कटिंग करेंगे। ये हमारे कुर्ती के सामने के पल्ले की भी कटिंग हो गई है। ये देखिए हमारा गला और आर्मोल, ये दो ही चेंज होते हैं इसमें, गले का और आर्मोल का। अभी मैं दोनों पल्लों को सीधा करके बताती हूँ आपको। ये हमारा सामने का पल्ला है और पीछे के पल्ले को इसके नीचे बिछाएंगे और देखिए सामने के पल्ले को इसके ऊपर बिछा देंगे। ये जो हमारा कुर्ती का पीछे का गला है उसमें आपको ज़्यादा गहराई नहीं देनी है, देखिए इतनी ही गहराई देनी है। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है पूरी। अब हम इसको फोल्ड करके साइड में रख देंगे और कांचली की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए जो हमने कुर्ती का कपड़ा निकाल लिया था उसके बाद जो पीछे बचा कपड़ा है इसी में से हम कांचली की कटिंग करेंगे। कपड़े को अच्छे से बराबर करके, ये हमने डबल फोल्ड कर रखा है, अभी इसको 4 फोल्ड करेंगे और पूरा लंबाई में इकट्ठा ही निकाल लेंगे। यहाँ पे मेरी कांचली की बाजू की लंबाई 16 इंच है, तो 16 इंच पे निशान लगा लेंगे चौक से। इन निशानों को सीधा मिला के और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये 16 इंच कपड़ा हम इकट्ठा ही निकाल लेंगे। अभी हम इसको सीधा करेंगे और इस कपड़े की कन्नी निकालेंगे सबसे पहले। तो ये देखिए जो साइड की कन्नी है इसको बराबर करके कन्नी निकाल देंगे। अब हम कांचली की बाजू की चौड़ाई लगाएंगे। तो हमारे यहाँ कांचली की बाजू की चौड़ाई, मेरी जो कस्टमर है उनकी 10 इंच है। 10 का आधा करेंगे, जैसे 5 आएगा गोलाई। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 10 इंच का निशान लगाएंगे और फिर इसमें 4 इंच प्लस करेंगे। अगर आपकी बहुत ज़्यादा हेवी साइज़ है तो आप 5 प्लस कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली आपको सभी में 4 इंच तो प्लस करने ही है। 4 पे निशान लगाएंगे, सॉरी 10 पे लगाएंगे और ये 4 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब दोनों इनको जो हमने एक्स्ट्रा इंच लिया था 4 इंच उस पर फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 7 इंच आएगा डबल फोल्ड में। और ये कपड़ा हम कांचली की बाजू का काट के अलग निकाल लेंगे। अब ये जो बाकी बचा हुआ कपड़ा वो साइड में रख देंगे, इसके हम बाद में फड़ के काटेंगे। अब हम खरा की कटिंग करेंगे। तो खरा की चौथी सीना में आप 4.5 से 4.25 इंच तक रख सकते हैं। यहाँ 4.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसको जो हमारा कांचली की बाजू की हमने हाफ फोल्ड किया था 7 इंच आएगा, 7 इंच लंबाई में हम इसको सीधा मिला देंगे और बाद में हम 2-2 पॉइंट की इसमें गोलाई दे देंगे। पहले हम जो खरा की सीधी हमने मिलाई थी उसमें कटिंग करेंगे और फिर उसमें जो हमने गोलाई दी है उसकी गोलाई की कटिंग करेंगे।
आप चाहे तो साथ में कटिंग करके बाद में इसको सीधा कर सकते हैं। मैं अलग अलग ही कटिंग करती हूँ क्योंकि बाद में इतनी अच्छे से सीधी नहीं होती खराकी। ये हमारी खराकी कटिंग हो गई। अब हम खराकी की थोड़ी चौड़ाई कम करेंगे। आधा से पौन इंच तक आप इसकी चौड़ाई कम कर सकते हैं। लंबाई आपको कम नहीं करनी है, बस चौड़ाई ही कम करते हैं हम खराकी की। अभी हम फड़के की कटिंग करेंगे। तो हमें फड़के की चौड़ाई 7 इंच चाहिए और लंबाई 9 इंच है। तो ये कपड़ा हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है, इसकी लंबाई हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे और 9 इंच कपड़ा काट के निकाल लेंगे। यहाँ से भी 9 इंच पे निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे और ये कपड़ा हम काट के अलग निकाल लेंगे फड़के के लिए। अब हम कपड़े को सीधा करेंगे और इसको चौड़ाई में 7 इंच जितना फोल्ड करेंगे। बाकी जितना भी हमारा कपड़ा ज़्यादा है वो हम काट के निकाल देंगे, क्योंकि हमें फड़के की चौड़ाई 7 इंच रखनी है। लंबाई तो हमने पहले ही 9 इंच ले ली है। अब इसमें जो ये 1 इंच जितना ज़्यादा कपड़ा है वो हम काट के अलग कर देंगे। और ये जो हमारे फड़के इनको अलग अलग कर देंगे काट के। ये हमारे दोनों फड़के कट गए। अब हम केवड़े की कटिंग करेंगे। तो ये हमने जो गला लिया इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। देखिए ये हमारा 9.25 इंच था, तो हम 2 पॉइंट नीचे छोड़ देंगे और 4.5 इंच जितना लेंगे इसमें। और ये जो हमारे इसमें कपड़े में गोलाई आई है वो गोलाई हम निकाल देंगे। इसको बिल्कुल बराबर कर देंगे सीधा। यहाँ से भी ये जो गोलाई है वो हम काट के निकाल देंगे। और ये हमारी जो आड़ जोड़ेंगे उसका एक पार्ट हो गया। दोनों साइड हम 2 पार्ट जोड़ते हैं तो एक पार्ट हो गया। अभी हम जो ये केवड़ा है इसको हम जो ऊपर का गले का पार्ट है उसको 2 भाग कर देंगे काट के। और ये जो हमने गले में गोलाई दी थी वो गोलाई निकाल देंगे इसकी। इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे और ऊपर हम 1 इंच काट देंगे इसके कोने को। ये जो हमारी गले की शेप बनेगी। अब ये जो हमने आड़ के लिए कपड़ा काटा था इसके बराबर का एक कपड़ा हमें और लेना है, क्योंकि ये दोनों साइड 2 कपड़े अलग अलग आते हैं दोनों टुकी के लिए। ये कपड़ा हम और निकाल लेंगे। अभी देखिए मैं आपको सीधा करके बताती हूँ तब समझ में आएगा ये इसको। ये देखिए ये 2 भाग ये इसके और 2 भाग इसके हो जाएंगे, ऐसे जुड़ेगी। ये ऊपर टुक्की जुड़ेगी इसमें। अब हम टुक्की की कटिंग करेंगे। तो टुक्की के लिए ये मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा ले लिया है। यहाँ मैं टुक्की की लंबाई और चौड़ाई 5 इंच रखूँगी। अगर आप गुणा नहीं निकाल रहे तो 4.25 भी रख लीजिए। मैं यहाँ पे गुणा निकालूंगी और ये पार्चे का कपड़ा है, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो मैं 5 इंच रखूँगी। यहाँ लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर ही रखेंगे। ये मेरा चौड़ाई में कपड़ा 5 इंच ही है, तो हम इसको सीधा काट लेंगे। आप किसी भी साइज की टुक्की की कटिंग करो, आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर ही रखनी है। थोड़ा तिरछा है वो भी हम निकाल देंगे और इसको बराबर कर देंगे। अब इसके दोनों भाग अलग अलग कर देंगे। दोनों टुक्की की कटिंग साथ में ही कर रहे हैं। अभी इसको कॉर्नर से ऐसे फोल्ड करेंगे, देखिए ऐसे, और इसमें नीचे से गोलाई देंगे। ये गोलाई अगर आप ज़्यादा हेवी साइज की टुक्की कट कर रहे हो तो 1.5 इंच तक गोलाई दे सकते हैं और नॉर्मल साइज में हम 1.25 इंच की गोलाई देते हैं। यहाँ पे हम 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे और ऐसे गोलाई में चौक से मिला देंगे। और अब ये जो हमने चौक से निशान लगाया इसी निशान के ऊपर ऊपर हम गोलाई में कटिंग कर देंगे टुक्की की। ये देखिए हमारी टुक्की की कटिंग हो गई है। इसमें ये थोड़ा सा कॉर्नर निकला हुआ यहाँ से, ये हम काट देंगे। ये देखिए हमारी बिल्कुल गोलाई के साथ टुक्की की कटिंग हो गई है। टुक्की में हम जितनी अच्छे से गोलाई देते हैं कांचली की फिटिंग हमारी उतनी ही अच्छे से बैठती है। ये हमारी कांचली की कटिंग कंप्लीट हो गई है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।